देश के सबसे छोटे राज्य और सबसे सुंदर राज्यों में से एक गोवा की 40 विधानसभा सीटों के आज मतदान की तारीख है। आज सड़कों पर लोग दिखाई दे रहे हैं। पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। बुजुर्ग हो, वृद्ध हो, चाहे युवा हो, तमाम गर्भवती महिलाएं भी, तमाम दिव्यांगजन भी आज पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए हैं और अपने नेता, अपने विधायक और अपने राज्य के लिए एक नई इबारत लिखने जा रहे हैं और अपने एक वोट के जरिए 5 साल का मतदान करने जा रहे हैं। 5 साल के लिए अपने राज्य की सरकार चुनने जा रहे हैं। गोवा के तमाम मुद्दे हैं, लेकिन उन मुद्दों में सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ के पर्यटन को लेकर है, रोजगार का मुद्दा है। साथ में ही ईसाई समुदाय जो यहाँ पर निर्णायक भूमिका में, उसके भी तमाम मुद्दे हैं। हालांकि मैंने आपको कई बार बता दिया, फिर से मैं आपको बता देता हूं, ईसाई समुदाय ने एडवाइजरी जारी करके बीजेपी के पक्ष में वोट न डालने की अपील की है, क्योंकि ईसाई समुदाय देश में बढ़ती सांप्रदायिक जो नफरत है, देश में जो अमन चैन की जो स्थिति पहले हुआ करती थी वो खराब है और अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के बीच में जो खाई लगातार दरारें पैदा होती चली जा रही हैं, उसके लेकर ईसाई समुदाय नाराज है और ईसाई समुदाय की नाराजगी का फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिल सकता है। इस वजह से कांग्रेस अब की बार गोवा में मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। वहीं प्रमोद सावंत के प्रति एंटी इनकम्बेंसी का भी मामला है। वहीं प्रमोद सावंत के कुछ ऐसे बयान रहे जिसको लेकर जनता गोवा की जो है उसके अंदर एक नाराजगी है और ऐसा एक खास वर्ग भी है जो बीजेपी को अब की बार वोट नहीं देना चाहता, जिसमें खनन मुद्दे को लेकर भी उनके अंदर बहुत सारी संदेह है, बहुत सारी नाराजगी है। तो देखना होगा बीजेपी गोवा की 40 विधानसभा सीटों में कितना अच्छा हासिल करके दिखा सकती है। हालांकि पिछली बार सबसे ज़्यादा अगर सीटें किसी ने जीती थी तो वो कांग्रेस ने जीती थी, लेकिन कांग्रेस बहुमत से कुछ दूर रह गई। इस वजह से यहाँ पर उसकी सरकार नहीं बन पाई और जिसका सीधा सीधा लाभ बीजेपी ने लिया। बीजेपी ने अन्य दलों के तमाम विधायकों को तोड़ के अन्य जो यहाँ के स्थानीय पार्टियां थी उनका समर्थन लेके यहाँ पर सरकार बनाई और मनोहर पर्रिकर यहाँ के मुख्यमंत्री बने। लेकिन बाद में उनका देहांत होने के बाद प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हुए। तो अब देखना होगा प्रमोद सावंत के नेतृत्व में क्या बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल करती है या कांग्रेस यहाँ पर जीत जाएगी। हालांकि कांग्रेस के लिए भी ये जो जीत है आसान नहीं है, राह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टीएमसी भी चुनाव लड़ रही है, शिवसेना भी लड़ रही है, एनसीपी पार्टी भी यहाँ पर चुनाव लड़ रही है और तमाम यहाँ के जो स्थानीय गठबंधन है, स्थानीय जो नेता हैं, साथ में ही कुछ स्थानीय दल है, वो भी सब भी चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब कि यहाँ की लड़ाई चतुष्कोणीय बहुकोणीय हो चुकी है। तो देखना होगा जीत किसको हासिल होती है और इस छोटे से सुंदर राज्य पर आखिर कौन राज करेगा। धन्यवाद। मेरा नाम है पीयूष परमार और आप देख रहे हैं बिग हेडलाइंस।